वेलकम टू परछाई का खेल पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने देखा था मामा रिया को बचाने के लिए परछाई के खेल में फंस चुके थे। मामा उस कमरे में लौटते हैं। शाम का वक्त है। वे टॉर्च लेकर आईने के सामने खड़े होते हैं। आईने पर रिया की परछाई दिखती है, हाथ जोड़कर विनती कर रही है। मामा धीरे से बोलते हैं, रिया, मैं तुझे वापस लाऊंगा। वो टॉर्च दीवार की ओर करते हैं और तभी फिर से टॉर्च आईने की ओर करते हैं और फिर उन्हें आईने में खुद की परछाई दिखती है। कमरे से चीख की आवाज़ आती है, रोशनी झपकती है, सब कुछ शांत हो जाता है। 3 महीने बीत चुके थे। 3 महीने बाद उस पुराने घर में एक नई लड़की आती है। नाम है नेहा। वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए किराए पर कमरा लेती है। उसे ये घर सस्ते में मिला, लेकिन गांव वाले उसे रोकते हैं। गांव की औरतें बोलती हैं, बेटी वो घर परछाई वाला है। नेहा हंसते हुए, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते। पहली रात बिजली चली जाती है। नेहा मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई कर रही है। अचानक उसे दीवार पर 2 परछाइयाँ दिखती है, एक उसकी और एक किसी बच्चे जैसी। वो मुड़ती है, पीछे कोई नहीं। कौन है वहाँ? नेहा डर कर पुकारती है। दीवार से धीमी आवाज़ आती है, हमें बाहर निकाल दो। नेहा टॉर्च लेकर कमरे में घुसती है और पुराने आईने के पास पहुँचती है। आईने में रिया का चेहरा दिखता है, आँखों से आंसू, होठ काँप रहे हैं। रिया आईने से, मुझे बचा लो, मैं परछाई में फंस गई हूँ। मामा ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी अब यहीं है। नेहा डरते हुए पूछती है, मैं क्या करूँ? रिया, दीपक जलाकर मेरा नाम 3 बार पुकारो, लेकिन कभी पीछे मत देखना। नेहा दीपक जलाती है, रिया का नाम लेती है। कमरे में ठंडी हवा चलती है। दीवार पर परछाइयाँ हिलने लगती है। रिया की परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर ज़मीन पर गिरती है और उसकी जगह नेहा की परछाई फंस जाती है। रिया धीरे से मुस्कुराते हुए, अब मेरी बारी ख़त्म, तुम्हारी शुरू। दीवार पर अब फिर 2 परछाइयाँ हैं, एक बड़ी और एक छोटी। परछाई का खेल का नियम वही रहता है, किसी की रिहाई तभी होती है जब कोई और उसकी जगह ले। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। परछाई का खेल का लास्ट पार्ट जल्दी आ रहा है और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे परछाई का खेल का असली रहस्य क्या है।